Hello, my dear students. Okay, welcome. This is part 4 of Unit 1 Meaning and Definition of Communication, Business Communication Subject. लंबा यूनिट है इसलिए मैं पार्ट्स में बना रही हूँ ताकि अच्छे से एक्सप्लेन करें यूनिट टॉपिक बाय टॉपिक एंड आपके लिए बहुत आसान रहे आपके असाइनमेंट्स टेस्ट्स एंड एग्जामिनेशंस में. स्टिल अगर कोई भी कंफ्यूजन रहता है या किसी भी सब टॉपिक में कोई प्रॉब्लम या डाउट है आप हमेशा मैसेज करके पूछ सकते हैं. ठीक है. एंड किसी भी आगे एग्जामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स. बहुत इंटरेस्टिंग एंड ईजी सब्जेक्ट है. ध्यान से सुने, यू विल एंजॉय इट. एंड इमेजिनेशन रहनी चाहिए हमारे साथ कि हाँ हम या तो हायर लेवल पे हैं, मिडिल पे या लोअर लेवल पे. आपको हायरार्की माइंड में हमेशा रखनी है. ठीक है, लेवल्स की, फेजेस की, तब आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा. चलो सो हमारे पार्ट 4 में जो पहला यूनिट है वो है, पहला सब टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन बैरियर्स. बैरियर्स क्या होते हैं? जो रुकावट होती है, जो प्रॉब्लम होती है, जो दीवारें होती है जिनकी वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा सही से. ठीक है, तो इसमें हमारे 5 बैरियर्स हैं. सबसे पहला बैरियर है हमारा फिजिकल बैरियर. ठीक है, नाम में ही दिख रहा है फिजिकल है, मतलब कि हम हमारे सामने है, हम देख रहे हैं कि हाँ ये वजह है. पहला आता है इसमें कैटेगरी में नॉइज, शोर, साउंड, आवाज, किसी भी टाइप की इंटरफेरेंस जिससे कि हम तक मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है. शोर हो रहा है, हेलीकॉप्टर होवर कर रहा है, थंडर स्टॉर्म है, क्लास में स्टूडेंट्स नॉइज करें तो हम तक आवाज़, मेरी आवाज़ नहीं जा पा रही है, ना आप रिसीव करें ना आप रिस्पॉन्स दे रहे. कंपनीज में ड्रिलिंग होती है. ठीक है, इन सब की जो आवाज़ होती है जिससे कि इंटरफेरेंस होता है कि रिसीवर रिसेप्शन नहीं कर पा रहा मैसेज का, उसको हम नॉइज कहते हैं. ठीक है, एंड जनरली प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में नॉइज हमें पता ही है, कोई भी इंटरफेरेंस या डिस्टर्बेंस को कहा जाता है. ओके, नेक्स्ट आता है हमारा इम्प्रॉपर टाइमिंग. अगर आप गलत टाइम पे एक ऑर्डर प्लेस करने जाते हो जबकि कंपनी का आपको पता है कि 5 PM पे क्लोज होती है, तब भी आप उस टाइम जा रहे हो, वो गलत है, वो एक बैरियर बन जाता है. फिर अगर ड्यूटी ही ख़त्म हो गई एंड उसके बाद आप कोई डिमांड रखते हैं तो वो भी प्रॉब्लम होती है, वो भी एक बैरियर बन जाता है. नेक्स्ट है हमारा फिजिकल डिस्टेंस. ओके, अब देखो किसी कंपनी का जो स्टाफ है, ओके, वो अलग अलग लोकेशंस पे है एंड वो लोकेशंस बहुत दूर हैं. मे बी कोई रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी है एंड बहुत दूर कहीं पर ब्रिजेस बन रहे हैं. अब स्टाफ का वहाँ पर नेटवर्क भी ख़राब है, नहीं चल पा रहा है, उन तक मैसेजेस पहुँचाना एंड फीडबैक लेना प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि वो डिस्टेंट लोकेशंस पे होते हैं. ओके, मैसेज कभी कभी मिल जाता है पर उसको समझना एंड उस पर एक्ट करना या उसकी फीडबैक लेना वो भी प्रॉब्लम होती है, डिले हो जाता है. इस तरह से एक बैरियर बन जाता है. देन हमारा है इंफॉर्मेशन ओवरलोड. कुछ इंफॉर्मेशन हमें देनी है, कोई नोटिस देना है, रिपोर्ट देनी है, रूल्स देने, हमें उसको बिल्कुल शॉर्ट में देना चाहिए. एग्जैक्ट पॉइंट या मेन कंसेप्ट जो है वो दीजिए. एक्स्ट्रा लेंथी इंफॉर्मेशन, लेंथी ग्रामर की ज़रूरत नहीं होती, उसमें प्रॉब्लम होती है. ठीक है, उसे पढ़ने में टाइम लगता है, जो मेन कंसेप्ट है कभी कभी वो मिस हो जाता है. इसी तरह से जो हमारे मेल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा अगर मेल्स आ जाते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो प्रायर है, ठीक है, जिसे हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए, वो मिस हो जाता है. ये थे हमारे फिजिकल बैरियर्स. सेकेंड वाला है हमारा सिमेंटिक और लैंग्वेज बैरियर्स. अब लैंग्वेज है जो हम बोल रहे हैं, जो भाषा हम बोल रहे हैं, जो ग्रामर है हमारा, वो बैरियर कैसे बनता है? पहला है वेराइटी ऑफ मीनिंग्स. अब बहुत सारे वर्ड्स हैं, सिंबल्स हैं जिनके मीनिंग्स अलग अलग होते हैं. एक वर्ड के 2-3 मीनिंग्स होते हैं, पर स्पेलिंग सेम है, कन्फ्यूजन हो सकता है. तो जो सेंडर एंड रिसीवर हैं उनको वो वर्ड्स अपने कंटेक्स्ट के हिसाब से सेलेक्ट करने चाहिए. ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, मिस इंटरप्रिटेशन ना हो एंड कम्युनिकेशन में कोई बैरियर ना बने. फिर आता है नेक्स्ट कल्चरल बैरियर्स. मिसकम्युनिकेशन ऑफन हैपन्स ड्यू टू डिफरेंसेस इन एनवायरनमेंट, लैंग्वेज एंड वोकैबुलरी. अब अलग लैंग्वेज का कोई अगर आता है, हमें हिंदी आती है, सामने वाले को स्पेनिश आती है, हमें कम्युनिकेशन मुश्किल होगा, लैंग्वेज एक बैरियर बन रहा है. फिर हमारा जो ट्रेडिशन है वो दूसरों से अलग हो सकता है ना. सो इस टाइप की चीज़ें, हमारा जो एनवायरनमेंट होता है वो भी अक्सर कम्युनिकेशन में एक बैरियर बन जाता है. एंड देन आता है बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज. लैक ऑफ क्लैरिटी कॉजेज लैक ऑफ कम्युनिकेशन. पुअर सेंटेंस स्ट्रक्चर, रॉन्ग यूजेज इन कंटेक्ट कैन नॉट ट्रांसमिट द करेक्ट मैसेज. अगर आप एक सेंटेंस लिखते हैं उसमें से आपने प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस निकाल दिए, इनकम्प्लीट आता है, हमें समझ में नहीं आएगा.
क्लियरली आप बता नहीं रहे हैं कि मेन कंसेप्ट क्या है आपके इंफॉर्मेशन का, है ना। आपने एक पॉइंट लिख दिया, आपने लिख दिया आई एम गोइंग, ओके। अब हम वेट करें आप कहाँ जा रहे हैं, आई एम कमिंग, कहाँ आ रहे हैं। मैसेज जब बैडली एक्सप्रेस्ड होता है उससे कम्युनिकेशन में एक बैरियर बन जाता है। जब तक आप सही मैसेज नहीं देंगे हमें पूरी बात समझ में नहीं आएगी। थर्ड आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, ठीक है। हर ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसीज होती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। स्टेटस डिफरेंसेस होती हैं एंड देन ऑर्गेनाइजेशन की फैसिलिटीज होती है। पॉलिसी जो है इट शुड बी सपोर्टिव फॉर प्रॉपर एंड स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी पॉलिसी आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो सबके लिए सपोर्टिव होनी चाहिए, वो सब आसानी से अकम्प्लिश कर सके, पूरी कर सकें, समझ सकें, ठीक है। फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो भी कोई हमारा तरीका है, वन वे कम्युनिकेशन है हमारी कंपनी में, तो हर एम्प्लॉय को, वर्कर को, किसी भी लेवल के उसे फॉलो करना चाहिए। आपको रूल्स तोड़कर फ्रॉम अ लो लेवल हाई लेवल पे डायरेक्टली नहीं जाना चाहिए। वन वे कम्युनिकेशन है, फीडबैक नहीं इन्वॉल्व होगी इसमें, ओके। सो रूल्स जो होते हैं आप फॉलो करोगे सही इफेक्ट जाएगा, नहीं फॉलो करोगे नेगेटिव इफेक्ट चला जाता है, ठीक है। एंड कभी कभी क्या होता है, हम चाहते हैं कि हमारा जो, हमने एक रिक्वेस्ट डाली सैलरी इंक्रीज की और वन वे कम्युनिकेशन है, तो हमने क्या किया, हमने वो फॉरवर्ड कर दी है, ठीक है। अब हमें वेट करना पड़ेगा, हम डायरेक्टली जाके नहीं कम्युनिकेट कर सकते बॉस से, हमें वेट करना पड़ेगा। सैलरी इंक्रीज होगी, हो जाएगी, हमें उसमें कोई फीडबैक नहीं मिलेगी। आपको पता है टू वे में तो होती है फीडबैक, है ना। सो यू हैव टू वेट। आप इस तरह से जाके डायरेक्टली नहीं कम्युनिकेट कर सकते, उससे एक बैरियर बन जाता है, आप रूल्स तोड़ रहे हैं उसमें। फिर आता है स्टेटस डिफरेंसेस। हर कोई अपने पोस्ट का फायदा उठाता है ना। मैं सीनियर लेवल पे हूँ तो मैं जूनियर लेवल की बात क्यों सुनूं, है ना, मैं उसे पूरी बात क्यों बताऊं। एंड क्या होता है कि कंपटीशन होता है कंपनीज में, इस में भी प्रोडक्शन यूनिट का मैनेजर एंड स्टोरेज यूनिट के मैनेजर में आपस में रहता है कि जो ज़्यादा ऑर्डर्स कंप्लीट करेंगे, जल्दी करेंगे, उनको एक बोनस मिलेगा। तो दोनों मैनेजर्स बातें छुपाएंगे एक दूसरे से, जबकि है एक कंपनी, ग्रोथ कंपनी की होनी है, हमारी पर्सनल ग्रोथ की बात नहीं है यहाँ पर। हमें अपनी कंपनी को ग्रो करना है ना। सो हमें कॉर्पोरेशन के साथ काम करना चाहिए। स्टेटस डिफरेंसेस एक बैरियर बन जाता है कम्युनिकेशन में। एंड देन होता है ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज। हमें अगर स्मूथ कम्युनिकेशन चाहिए, मीटिंग्स होनी चाहिए, एक कंप्लेंट बॉक्स, सजेशन बॉक्स होना चाहिए जिसमें हम अपनी बात रख सकते हैं, अपने आइडियाज या कोई कंप्लेन है उसमें आप लिख कर डाल सकते हैं, ठीक है। एंड अगर ये चीज़ें अक्सर नहीं होती हैं, मीटिंग्स नहीं होती हैं, कम्युनिकेशन फेलियर हो जाता है, ठीक है। ये था ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। फिर फोर्थ नंबर पे आता है हमारा साइकोलॉजिकल या इमोशनल बैरियर्स। देखिए नाम में ही है, साइकोलॉजिकल है। हम पूरी बात नहीं सुनते हैं किसी की, अक्सर पूरी बात सुनने से पहले हम फैसला ले लेते हैं, उसको हम कहते हैं प्री मैच्योर इवेल्युएशन, ठीक है। सम ऑफिसर्स मेक जजमेंट विदाउट लिसनिंग टू द होल मैसेज, थिंक बिफोर स्पीकिंग एंड टेकिंग एन एक्शन। देखें यहाँ पर एक बहुत अच्छी एडवाइस भी दी गई है, थिंक बिफोर स्पीकिंग एंड टेकिंग एन एक्शन। बोलने से पहले अच्छे से सोचें, ठीक है, एन एक्शन लेने से पहले भी अच्छे से सोचें। सोचना चाहिए बोलने एंड एक्शन लेने से पहले। सो सामने वाला जो हमें बता रहा है कि ऑर्डर लेट क्यों हुआ है, उसकी पहले पूरी बात सुननी चाहिए, तब आपको एक्शन लेना चाहिए। जो आप एक्शन ले रहे हैं वो है इवैल्यूएशन, ठीक है। देन सेलेक्टिव लिसनिंग, सबकी सुनो। अगर आप मैनेजर हैं आपका हक बैठता है कि आप सारे एम्प्लॉयज की बात सुने, ना कि सेलेक्ट करके सिर्फ टीम मैनेजर्स की या पुराने वाले वर्कर्स की सुनो, नहीं। डोंट बी सेलेक्टिव, सेलेक्ट करोगे, चॉइसेस रखोगे तो बैरियर बन जाएगा। फिर आता है इन्फरिंग। देखो डायरेक्ट हियरिंग, फीलिंग, टेस्टिंग या स्मेलिंग तो हम वेरीफाई कर सकते हैं जो हम डायरेक्टली खुद कर रहे हैं, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि हमने आगे के लिए सोच लिया, हमने अज्यूम कर लिया कि ये हो जाएगा, पॉसिबिलिटी है, होगा नहीं होगा, ठीक है, दोनों चीज़ें। जैसे कि पोस्ट बॉक्स है, हमने लेटर उसमें डाल दिया, हमने तो एज्यूम ये कर लिया, हमने तो ये सोच लिया, इन्फर कर लिया कि वो पिक होके पोस्ट ऑफिस जाएगा और जो उस पे एड्रेस है वहां पहुंच जाएगा, पर पॉसिबिलिटी है कि वो नहीं पहुंचे, है ना। दिस इज इन्फरिंग। इसमें फिर आता है इमोशनल एटीट्यूड, जो हमारा बिहेवियर है, ठीक है। एटीट्यूड होते हैं हमारे नज़रिए, हमारे सोच का तरीका या हमारा नेचर जो है वो एटीट्यूड होता है। एटीट्यूड खुद अकेला एक नेगेटिव वर्ड नहीं होता है जब तक आप उसके साथ एक और वर्ड नहीं लगाते।
अब यह है इमोशनल एटीट्यूड, जिसमें बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला, बहुत जल्दी रोने वाला, अपसेट होने वाले लोग होते हैं। अब यहाँ पर क्या आता है, इफ़ अ सुपीरियर इज शॉर्ट टेम्पर्ड, सुपीरियर मतलब कि कोई हाई लेवल का, अगर वो शॉर्ट टेम्पर्ड है तो उसके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो उसके साथ वर्क करते हैं, जो उसके अंडर वर्क करते हैं, दे विल फियर, वो डरेंगे। फियर का मतलब होता है डर। वो डरेंगे उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए, वो उससे अपना पीछा छुड़ाएंगे, उससे बचेंगे, उससे दूर रहेंगे, वो होता है अवॉइड। ठीक है, एंड जब हम दूर रहेंगे, बचने की कोशिश करेंगे, हम ना कंप्लेंट्स बताएंगे, ना रीजंस बताएंगे, ना ऑर्डर्स, ना सजेशंस, ना आइडियाज, ना थॉट्स, ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशन में बैरियर बन जाता है। ठीक है, एंड देन फिफ्थ बैरियर आता है पर्सनल बैरियर। ये हमेशा मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि ये पर्सनल बैरियर मेरे स्टूडेंट्स दिखाते हैं। ठीक है, आई फील दिस, क्योंकि ये हम में है, ये सेल्फ है हमारा, इट्स अवर पर्सनल। एंड इसमें अगर हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो लॉस भी हमारा ही होता है, रेजिस्टेंस टू चेंज। ठीक है, एक फीलिंग होती है हमारी नेचुरली कि जो हमारी हैबिट्स हैं हम उन्हें क्यों बदलें। हमारे हैबिट्स एंड कस्टमरी पैटर्न्स जो होते हैं, जो आज तक थे हमारे, जो हमारी आदतें थी, हमारे तरीके थे, हम उन्हें क्यों बदलें। ओके, कोई बदलना नहीं चाहता इस डर से कि अगर अभी मैं बहुत रोब में रहता हूँ, स्ट्रिक्ट रहता हूँ, तो बाकियों को मेरा डर रहता है, बाकी मेरी बात सुनते हैं। अगर मैं सिंपल बन जाऊँ, डाउन टू अर्थ, अच्छे से बात करूँ, तो शायद मेरी बात ना माने, शायद मेरा कहना ना माने, तो हम रेजिस्ट करते हैं, हम अवॉइड करते हैं कि चेंजेस ना आए हमारे अंदर। लेकिन ये एक बैरियर बन जाता है। लैक ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, एम्प्लॉयज़ को आपस में ट्रस्ट होना चाहिए, एक कॉर्डियल रिलेशन रखने के लिए, आपसी अच्छा रिलेशन रखने के लिए उनमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ट्रस्ट, यकीन होना चाहिए। इन अटेंशन, जो कि एक बहुत बड़ा बैरियर होता है। अगर हमारा रिसीवर इज नॉट इंटरेस्टेड इन द मैसेज सेंट, ठीक है, बॉस ने कुछ नोटिस शेयर करे हैं, जो रिसीवर है उसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है रिपोर्ट्स में, बुलेटिन्स में, नोटिस में, है ना। या अगर कोई ओरल कम्युनिकेशन हो रहा है, मैनेजर हमें वर्बली कुछ बता रहे हैं, जो लिसनर है वो सुन नहीं रहे हैं, फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली एब्सेंट है, ध्यान कहीं और है, ये सब बैरियर्स बनते हैं जब आप इन अटेंशन होते हैं, जब आप अटेंशन नहीं देते, ध्यान कहीं और होता है, आप काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिस कर देते हैं, जिससे कि आपका ही फायदा होता है। फिर है लैक ऑफ एबिलिटी टू कम्युनिकेट, जब आप बात नहीं कर पा रहे, है ना, वो अनरेस्ट्रिक्टेड आइडियाज़ की वजह से हो सकता है, स्टेटस डिफरेंस की वजह से होता है, रेजिस्टेंस टू चेंज की वजह से होता है, वन वे कम्युनिकेशन हो सकता है, बहुत सारे रीजंस हैं। अगर हम बात ही नहीं कर पाएंगे, कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे, तो कम्युनिकेशन कैसे होगा, खुद ही उसमें एक बैरियर बन जाता है। ओके, फाइनली वी हैव डिफरेंस इन द स्पीड एंड टॉकिंग एंड लिसनिंग। जो स्पीड है बोलने की एंड सुनने की, अगर उसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उसमें जो फ्लो रेट है बहुत ज़्यादा है, प्रॉब्लम होगी। A barrier that shows difference in the speed of talking and listening. Speakers usually have a flow rate of 120 to 160 words per minute, and listener can process 4 times faster than that. जो speakers होते हैं वो 1 मिनट में 120 से 160 वर्ड्स बोल सकते हैं, बोलनी चाहिए, एंड जो लिसनर्स हैं वो इससे 4 गुना ज़्यादा सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, सो जो स्पीड है ना, इससे बहुत फर्क पड़ता है बोलने एंड सुनने की स्पीड में। ये थे हमारे 5 बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है ओवरकमिंग कम्युनिकेशन बैरियर्स। ये जो बैरियर्स थे हम इन्हें ख़त्म कैसे करेंगे। ये जो ओवरकमिंग है ना, ये आप खुद से भी बना सकते हैं, बहुत ईजी चीज़ें होती हैं। देखो, जो कम्युनिकेशन है ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए, जो नोटिस या रिपोर्ट है, पॉइंट टू पॉइंट बनाओ, शॉर्ट बनाओ, आसानी से समझ में आएगा। सिंपल लैंग्वेज यूज़ करो, बड़े बड़े वर्ड्स या कंफ्यूजिंग वर्ड्स मत यूज़ कीजिए। फिर आपके अंदर ठहराव होना चाहिए, सब्र होना चाहिए कि आप सामने वाले की सुनो, ठीक है, समझो, फिर जवाब दो। जो जवाब मिलता है उस पर असर करो, उसका इफेक्ट लो, जो फीडबैक होती है। आपस में यकीन होना चाहिए, फेस टू फेस टॉक, मीटिंग्स होनी चाहिए, बिना सुने फैसला नहीं लेना चाहिए, किसी भी बात का जजमेंट नहीं देना चाहिए। सामने वाले के जो जेस्चर्स एंड पोस्चर्स हैं उनको देखो, समझो, इम्पोर्टेंस दीजिए, कोऑपरेशन होना चाहिए। ये मैंने आपको जल्दी से बता दिए हैं सारे ओवरकमिंग कम्युनिकेशन बैरियर्स के जो 10 पॉइंट्स हैं, बट आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस इट, आई वॉन्ट यू टू स्टडी इट, एंड खुद से आप बनाएं इसके आंसर्स। ठीक है,
पार्ट 5 में मिलते हैं।